नमस्कार दोस्तों। मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2026 के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो साइकोमेट्रिक है और बिहेवियर उससे रिलेटेड आपका टोटल 70 से 80 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ इसमें आपका स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से तो आपका नंबर अधिक आने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको मिस मत करना, ठीक है। हमारे पास मारुति सुजुकी का ओरिजिनल कंप्लीट सिलेबस आ गया है मॉर्निंग में आज। तो जो छात्र कोर्स परचेज करना चाहते हैं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स में आपको ऑनलाइन क्लास, डेली क्विज क्वेश्चन और आपका एग्जाम से पहले 4 दिन पहले आपका ऑनलाइन मॉडल पेपर टेस्ट होगा, ठीक है। और आपको कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे दे दे रहा हूँ फ्री में, तो इसे अच्छे से पढ़ लो जो बच्चे कोर्स एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका नंबर उठने वाला है, ठीक है। अच्छे से समझना आप लोग, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, आपको अपने हिसाब से रैंक कराना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि इस प्रकार का प्रत्येक कथन को रैंक करे। इसमें जो आपको यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। क्या मतलब है? 0 का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। 1 का मतलब होता है शायद ही। 2 का मतलब होता है किसी समय। 3 का मतलब है यहाँ पर अक्सर। और 4 का मतलब है यहाँ पर हमेशा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि मुझे मेरी भावनाएं हमेशा स्पष्ट रूप से समझ आती है। तो इसमें आपको क्या रैंक कराना है, ठीक है। तो कभी नहीं, शायद ही, किसी समय, अक्सर या हमेशा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एक ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे मेरी भावनाएं हमेशा स्पष्ट रूप से समझ आती है। तो ऐसा हो नहीं सकता, कभी कभी हो सकता है या किसी समय हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी समय। अगला है कि भावनाएं मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मेरा मूड मेरे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि मुझे मेरी भावनाओं को आ, शब्दों से व्यक्तित करना आसान होता है, ठीक है। अगला है कि बाहरी घटनाओं से मेरा मूड आसानी से प्रभावित होता है। देखिए, क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मारुति का ओरिजिनल है, इसलिए इसका जो पीडीएफ है उतना क्लियरिटी नहीं है। बट जो ओरिजिनल है मैं आपको कोर्स में प्रोवाइड किया हूँ, उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला है कि मैं आसानी से दूसरों को मेरी सभी भावनाओं को बनाता हूँ, ठीक है। अगला है कि मुझे मेरी भावनाओं का वर्णन करना आसान लगता है। अगला है कि मैं अपने विचारों और भावनाओं से अलग हटकर उन्हें जांचने में सक्षम हूँ। चलिए, अगला है कि यहाँ पर मैं अन्य लोगों पर अपने निर्णय के प्रभाव पर विचार करता हूँ। अगला है कि मैं आसानी से बता सकता हूँ कि मेरे आसपास के लोग नाराज या नाखुश होते हैं। अगला है कि जब एक व्यक्ति के मनोदशा में परिवर्तन होता है तो मैं इसे समझता हूँ।
आपको यहाँ पे रैंक कराना है जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। इसका हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे ही, ठीक है। तब हम आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताएंगे। पहले क्वेश्चन को समझते चलो, ठीक है। अगला कि आमतौर पर अन्य लोगों को कैसा महसूस कर रहे हैं यह समझने में सक्षम हूँ। मेरे दोस्त मुझे खुद के बारे में अतरंग चीज़ों को बता सकते हैं। उसके बाद है कि अन्य लोगों को तकलीफ में देखकर मुझे परेशानी होती है। अगला है कि मुझे आमतौर पर पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे परवाह है कि अन्य लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है। अगला है कि मैं समझ सकता हूं जब लोगों की योजनाएं कार्यक्रम बदल जाते हैं। अगला है कि मैं स्नेह दिखाने में सक्षम हूँ। मेरे रिश्ते संबंध मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं। अगला है कि मुझे दूसरों के साथ मेरी गहरी भावनाओं को साझा करना आसान लगता है। अगला है मैं दूसरों को प्रेरित करने में अच्छा हूँ। या अगला है कि मैं काफ़ी हंसमुख व्यक्ति हूँ, ठीक है। देखिए सभी जितने क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और नंबर इन्हीं सब क्वेश्चन से उठता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन जो आपको वन लाइनर में दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाऊंगा, तो आप नेक्स्ट क्लास में इसे अच्छे से देखना, ठीक है। बट क्वेश्चन को अभी समझते चलो, ठीक है। अगला है कि मैं अन्य लोगों पर अपने निर्णय के प्रभाव पर विचार करता हूँ। उसके बाद मैं आसानी से बता सकता हूँ कि मेरे आसपास के लोग नाराज हैं या नाखुश होते हैं। उसके बाद है कि एक व्यक्ति के मनोदशा में परिवर्तन होता है तो मैं इसे समझ सकता हूँ। फिर अगला है कि लोगों की बुरी खबर देते हुए मैं सहायक बनने में सक्षम हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर अन्य लोग कैसा महसूस कर रहे हैं यह समझने में मैं सक्षम हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेरे दोस्त मुझे खुद के बारे में अतरंग चीजों को बता सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अपने हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर करना है क्वेश्चन को समझ करके, ठीक है। बाकी जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इसमें से करीब 2-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास करिएगा टेक्निकल अबाउट कंपनी और आपका जो साइकोलॉजिक बिहेवियर है इसका भी, ठीक है। मैथ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 10 नंबर आपका आएगा लगभग, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल है, उसका टॉपिक मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।